तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम। तो हाँ, आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस, हाँ, हम जा रहे हैं आज खाटू श्याम। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज जो है माधव के पापा का जन्मदिन है। तो बहुत दिनों बाद जो हुआ था, हमारा खाटू श्याम जाने का मन किया, तो हम निकल दिए क्योंकि सभी घर पे भी थे, प्लान भी बन गया और संडे का दिन भी था। माधव के पापा का जन्मदिन जो था सब संडे के दिन भी था। और सब तरह से यही हो रहा था कि हाँ, चले जाते हैं। कोई वो वैसा नहीं था कि किसी को कहीं जाना था, किसी की छुट्टी नहीं थी। तो सबकी छुट्टी भी थी, सब घर पे ही बैठे थे। तो मैंने चलो अब आज खाटू श्याम चल जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि फिर माधव के पापा फिर चले जाते हैं। 20 तारीख को उनका टिकट था, रिटर्न टिकट था मुंबई का। तो फिर हमने सबने प्लान बना लिया और पहली बार गाइस ऐसा हुआ है कि सारे फैमिली जो है एक साथ कई मंदिर गई है। नहीं तो कभी कोई छूट जाता था, कभी कोई छूट जाता था, नहीं तो अक्सर मम्मी ही जाती ही रहती थी। फ्रेंड्स, घर में कितने भी पूजा कर लो, कितने भी पूजा कर लो, लेकिन मंदिर आने के बाद जो शांति मिलती है वो मंदिर में ही मिलती है। वहाँ का वातावरण इतना पवित्र होता है कि मन में अलग ही एक शांति मिलती है। हम आके यहाँ पे सब कुछ भूल जाते हैं, जो भी हमारे दुख और तकलीफ़ जो भी होती है सब हम भूल जाते हैं और बस भगवान के होके रह जाते हैं। तभी तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है मंदिर में आने के बाद। तो गाइस, यहाँ पे मंदिर आने के बाद फिर मेरे को भी ऐसा ही लग रहा था। तो एकदम मैंने ना थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो वगैरह लिया और यहाँ माधव के पास सब पापा के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हुए माधव वगैरह चलो जल्दी जल्दी चलो, बारिश हो रही है। क्योंकि यहाँ पे बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी और धूप भी हो रहा था, दोनों चीज़ हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग कर दी। और मैं कहीं भी चाहती हूँ ना गाइस, कहीं भी धार्मिक स्थल पे या कहीं मैं ऐसी जगह पे घूमने जाती हूँ, वहाँ की मैं पूरी वीडियो लेती हूँ ताकि ना पूरी याद ही बनी रहे। और फिर बाद में जब मैं देखूँ तो मुझे मेमोरी फिर देख के हंसी भी आती है। ऐसा होता है, मेमोरी याद हो, इतना अच्छा लगता है मुझे। तो फिर मैं पूरी वीडियो देती हूँ। बस जैसे मैं घर की कोई ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो वहाँ पे मैं वीडियो कट भी कर देती हूँ। लेकिन मैं कहीं दूर, कहीं धार्मिक स्थल पे या फिर कहीं घूमने ऐसे जाते हैं हम लोग फैमिली मेम्बर्स, तो वहाँ की मैं बिल्कुल भी कोई भी वीडियो मैं ना कट नहीं करती हूँ। क्योंकि वो बाद में फिर हम देखते हैं, फिर उसे रियलाइज़ करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते गाइस मैं ये सोच रही थी बहुत ज़्यादा भीड़ जिस दिन होती होगी यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लग जाता होगा, लेकिन आज भीड़ नहीं थी, थोड़ी कम थी। तो हम आराम से यहाँ तक पहुँच गए थे। तो मम्मी पापा ने सबने यहाँ पे प्रसाद वगैरह लिए अंदर चढ़ाने के लिए। और मैं पहली बार गाइस यहाँ पे खाटू श्याम आई थी, तो फिर हमें उतना पता नहीं था। और बस हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा तेज़ थी गाइस यहाँ पे। तो फाइनली इतने लंबे रास्ते चलने के बाद हम मंदिर तक पहुंच गए थे गाइस। और यहाँ पे पहुंचने के बाद चारों तरफ मुझे नारियल नारियल ही दिख रहा था। और क्यों, किस लिए नारियल था यहाँ पे मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मैं पहली बार आई थी और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था कि नारियल किस लिए चढ़ाया जाता है यहाँ पे। मेरे ख्याल से यह होता होगा कि कोई मन्नत वगैरह पूरी हो जाती होगी तो लोग यहाँ पे नारियल चढ़ा देते होंगे। और फिर भी मैंने अब बस अपनी मन में ही ऐसा सोचा कि ऐसा होता होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंदिर में देखते हो धागा वगैरह बंधा रहता है, तो हो सकता है उसकी मन्नतें पूरी जाती है तो वो धागा बांध देते हैं। तो नारियल का भी यही सिस्टम होगा यहाँ पे। तो फिर हमने किसी से पूछा भी कि नारियल क्यों चढ़ाते हैं, क्या है यहाँ पे। तो वो भी जिससे पूछा हमने, वो भी पहली बार ही आए हुए थे, उनको भी कुछ उतना पता नहीं था। तो फिर यहाँ पे देखा हमने कि सब पूजा कर रहे थे, यहाँ स्वास्तिक बना रहे थे। तो फिर मैंने और माधव पापा ने दोनों ने यहाँ पे मिलके पूजा करी। और उनका बर्थडे था तो उनको भी पूजा करने के लिए मम्मी कह रहे थे, तो उन्होंने पूजा कर लिया था। और फिर मैं अपना पूजा कर रही थी यहाँ पे। और माधव भी जैसे जैसे मेरे को देख रहा था, माधव भी नीचे वैसे ही कर रहा था। और उसकी वीडियो भी मैंने ली नहीं,
लेकिन वो इतनी शरारती करता है और देख देख के जैसे मम्मी कर देगी वैसे ही वो कॉपी करने लग जाता है। तो फाइनली हमारे यहाँ पे पूजा हो गई थी और जैसे मतलब सब सुबह ही बना रहे थे तो हमने सुबह ही बना दिया और उसके बाद फिर हम यहाँ से निकल गए। मैं तो सोच रही हूँ गाइस ये यहाँ पे इतने सारे जो नारियल चढ़े होते होंगे उन लोग करते क्या होंगे, मतलब बांटते भी नहीं, मतलब प्रसाद के तौर पे देते भी नहीं थे किसी को। मतलब मुझे लगता है कि ऐसे ही रखे रखे यहाँ पे कहीं बेकार ना हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम भी था यहाँ पे, हो रहा था, हल्का हल्की बारिश भी हो रही थी यहाँ पे। तो हम बारिश भी इंजॉय कर रहे थे और धूप भी हो रही थी, दोनों दोनों के दोनों हो रहे थे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे हम मंदिर पे पहुँच गए, फिर भी अभी हम चल ही रहे थे, चल ही दे रहे थे। मैं सोच रही थी, मैं सच में बता रही हूँ गाइस, जिस दिन भीड़ होता होगा ना यहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, यहाँ होती होगी, क्योंकि आज भीड़ नहीं थी तो हम आराम से यहाँ तक पहुँच गए थे। तो यहाँ बांके बिहारी धाम, मतलब यहाँ पे फाइनली हम पहुँचे। तो यहाँ पे बांके बिहारी जी का प्रतिमा बनी हुई थी यहाँ पे, और अंदर जाके अंदर की तरफ था खाटू श्याम का, उनको दर्शन होना था। तो अभी भी लाइन बाकी थी खाटू श्याम की दर्शन के लिए यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो सामने जो बांके बिहारी जी थे तो इनकी मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली गाइस। यहाँ पे वीडियो लेना सख्त मना था, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया कि मैं ले लेती हूँ। और मैं जैसे वैसे ले रही थी ना, मतलब पंडित जी सामने देख रहे थे और तुरंत मतलब जो था ना ये बंद हो जा रहा था। यहाँ देखिए जी बंद पर्दा लग जा रहा था, थोड़ी देर में ही पर्दे लग जा रहे थे। लेकिन मैंने थोड़ा बहुत मैंने क्लिप ले लिया था। यहाँ पे देखिए दोबारा से खुल गया। तो फिर माधव के पापा और माधव के दादी दादू ने यहाँ पे जाके दर्शन किया और मैं अपना वीडियो लेने में ही लगी पड़ी थी कि वीडियो ले लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए फाइनली मैंने भी यहाँ पे दर्शन कर लिए और उसके बाद फिर अंदर जाने की बारी अभी आ रही थी। और कुछ जो पंडित जी थे वो कह रहे थे जल्दी जल्दी चलने के लिए, क्योंकि 12 साढ़े 12 बज गया था मैंने तो यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब जाके हम यहाँ भीड़ में अटके, क्योंकि इतनी देर से तो हम खाली खाली चल रहे थे, मतलब पैदल चले आराम से यहाँ तक पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पर जो हम आधा घंटा अटके हैं गाइज, इसमें मैं ना यहाँ पे ना 12 साढ़े 12 बज गया था, इतना टाइम हो रहा था। तो अंदर की तरफ क्या हो रहा है, आरती हो रही थी। तो लाइन को जो था रोक दिया गया था, अंदर जाने के लिए मना कर दिया गया था जब तक आरती ख़त्म नहीं हो, जब तक हम यहीं पे वेट किए। और यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी गाइस, इतनी गर्मी लग रही थी कि हम सबके पसीने पसीने हो गए थे पूरा के पूरे। तो जब आरती हुई तो उसके बाद हमने खाटू श्याम के दर्शन किए। तो वहाँ पे वीडियो लेना मना था, सख्त मना था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं लिया, रिकॉर्डिंग नहीं की। मैंने दूर से ही जितना हो सका मैंने किया रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे हम फाइनली अंदर पहुँचे। अंदर आने के बाद शंकर जी की एक बहुत बड़ी मतलब प्रतिमा थी, मंदिर थी। तो शंकर जी के सामने ही नंदी महाराज थे। तो वहाँ पे मैंने और माधव के पापा ने सबने विश मांगा, यहाँ सब विश मांग रहे थे अपनी अपनी। और मैं तो बस यही कहती हूँ गाइस, भगवान से यही मांगती हूँ कि जो मेरे हक में होगा, जो मेरे हित में होगा वो हमें ज़रूर देना बस। और मैं कुछ नहीं मांगती भगवान से, बाकी भगवान मुझे सब कुछ दे देते हैं। और उसके बाद फिर हमने नंदी जी को बोलने के बाद फिर हमने अंदर की ओर आए। तो वहाँ पे बच्चों को खेलने वेलने का कुछ ये बना हुआ था। तो माधव को खेलना था, माधव के पापा को उसको खिलाना था कि चलो माधव को एंजॉय करवा देते हैं, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम एंजॉय तो करवा लेते हैं दर्शन करने के बाद। तो माधव थोड़ा बोर हो गया था, थक गया था, तो उसको हमने एंजॉय करवा रहे थे। तो वो ज़्यादा कूद नहीं रहा था, कि पहली बार कूद रहा था तो उसको डर लग रहा था कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो फाइनली मतलब उस लड़के को देख के ये भी मतलब कॉपी कर रहा था उसको, लड़के को हम कह रहे थे उस लड़के को कि कूदो, इसके साथ कूदो, तो उसके साथ कूद रहा था। तो लेकिन वो कूद नहीं रहा था, वो बस देख रहा था, लेकिन फिर भी उसको डर लग रहा था। यहाँ पे देखिए तो कितना डर रहा है, मतलब रुक रुक के मतलब कूद रहा है वहाँ पे। फिर वो नीचे ही उतर गया, कह रहा मम्मा मुझे नहीं कूदना, मम्मा नहीं कूदना। तो फिर उसके माता पापा ने दूसरी गाड़ी में उसको जाके शिफ्ट करवा दिया।
तो यहाँ पे सबने एक एक करके यहाँ पे झूला झूल लिया गाइज। यहाँ पे मम्मी पापा भी झूले थे तो मैं उनकी वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मैं उधर उधर घूम रही थी। तो फिर यहाँ पे आके देखिए सब ने एक एक करके झूला झूला और उसके बाद बारिश भी होने लग गई थी गाइज। तो हम यहाँ से अब निकल गए घर की ओर रवाना हो गए। तो गाइज अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, खाटू श्याम का दर्शन कैसा लगा आपको। अगर आप पहले घूम चुके हो खाटू श्याम धाम तो कमेंट में ज़रूर बताना। मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस था गाइज। ओके बाय बाय।